अब सर इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है जिसमें जो है बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है वो है शुगर स्टॉक्स को लेकर। उसको जो है हम लोग बहुत अच्छे से आसान भाषा में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देखिए, चीनी निर्यात पर जो है तत्काल जो है सरकार ने रोक लगा दी है। इसको कहा गया है कि 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा आदेश। घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाना जो है ये मकसद बताया जा रहा है। महंगाई काबू में रखने पर जो है फोकस किया जाएगा। कुछ खास निर्यात को जो है छूट मिलेगी। अब आखिर सरकार को इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा, ये भी कहानी समझ लीजिए। देखिए, सरकार का मानना है कि घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता जो है वो बनी रहनी चाहिए, कीमतें ज़्यादा न बढ़ें और त्योहारों और खपत के टाइम सप्लाई प्रभावित ना हो। भारत देखिए दुनिया के बड़े चीनी उत्पादकों में शामिल है, लेकिन जब एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ता है तो घरेलू मार्केट में प्राइस पर दबाव आ सकता है। इसी वजह से सरकार ने पहले जो है सीमित नियंत्रण रखा था, लेकिन अब सीधे प्रोहिबिटेड कैटेगरी में डालकर जो है सख्त कदम उठाया है। वरुण सर, आपसे समझना चाहेंगे कि शुगर स्टॉक्स में क्या करने की सलाह होगी? जी बिल्कुल। देखिए विशाल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, रिस्ट्रिक्शन कैटेगरी में से प्रोहिबिटेड में ला दिया है यहाँ पर। और इंडिया आप देखेंगे तो वर्ल्ड के सेकंड नंबर पर अब था, जो शुगर प्रोड्यूसर और ग्लोबल ग्लोबल सप्लायर है। बट जैसे जैसे आप देखेंगे तो गवर्नमेंट कंट्रोल के जो है, जैसे अभी आपने देखा गोल्ड एंड सिल्वर, जो वहां पर एक एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर बढ़ा दी थी। आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट कंट्रोल जो सेक्टर्स है वहां पर गवर्नमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करेगी, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री ने भी बताया था कि जो यहाँ पर जितनी चीजें हम कम इंपोर्ट कर पाए, कम इंपोर्ट कर पाए, और वहां पर जो रूपी है वहां पर हम स्ट्रेंथन कर पाए, उसके लिए उनका एक कोशिश चल रहा है गवर्नमेंट का भी। तो यहाँ पर भी आप स्टॉक्स देखेंगे तो जिसमें बलरामपुर चीनी जो शुगर सेक्टर में एक लीडिंग जो स्टॉक है, वहां पर देखेंगे तो चार्ट टेक्निकली इतना वीक नहीं है। अपने डेली के 24 ईएमए के अराउंड यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और आज के सत्र में करीबन एक खबर आने के बाद करीबन 2.5% के अराउंड नीचे माइनस ट्रेड कर रहा है। बट टेक्निकली अभी भी यहाँ पर मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ है। करीबन 520 500 के जोन के आसपास यहाँ पर काफी अच्छा सपोर्ट है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो 545 550 का एक रेजिस्टेंस जोन है। उसके ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो यहाँ पर 600 तक के लेवल पॉसिबल है। तो आई थिंक मार्केट ने जो खबर है एक यहाँ पर वन ऑफ करके प्राइसिंग कर ली है। और अगर यहाँ पर कोई गिरावट आती है तो आई थिंक मुझे बाहर रहना चाहिए करीबन 520 के सपोर्ट के आसपास। ओके। सर, बलरामपुर के अलावा भी कोई और स्टॉक जिसको आप रिकमेंड करना चाहते हैं, जिसमें अभी जो गिरावट आ रही है उसमें अच्छी खरीदारी का मौका दिख रहा हो? जी देखिए, विशाल जी, आज इंडस्ट्री में भी आप देखेंगे तो काफी अच्छे लेवल्स थे, और वहां से एक करेक्शन आ रहा है। जी। करीबन 358 355 के जोन के अंदर एक अच्छा सपोर्ट है। और आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस जोन भी करीबन 350 के आसपास था। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद हो सकता है रिटेस्ट है। तो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के आसपास आप जो क्लोजर एंड ऑफ द रेंज है, जो 350 355 के जोन में, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं करीबन 345 का स्टॉप लॉस के साथ। तो बलरामपुर चीनी और प्राइस इंडस्ट्री के अंदर हमारा एक रुझान रहेगा। जी, और किनको जो है आप कहेंगे कि इसको जो है अवॉइड लिस्ट में रखिए? जी बिल्कुल। तो देखिए, बाय एंड लार्ज आप देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स आप देखेंगे तो वहां पर आपको अवॉइड रखना है अभी। ईआईडी पैरी का चार्ट में देख रहा हूँ, इसी सेक्टर से आप देखेंगे तो वहां पर अभी भी वीकनेस बनी हुई है। करीबन 850 840 के जोन से यहाँ पर ईआईडी पैरी में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और जी। करीबन 750 तक के जोन यहाँ पर पॉसिबल है। और 200 एसएमए जो वीकली का है वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करते हो, तो यहाँ पर अभी भी 3-4% की गिरावट बची है। तो ईआईडी पैरी में अभी जब तक 850 के ऊपर क्लोज नहीं आता तब तक अवॉइड करना बेटर रहेगा।